अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, ठीक है। रिफ्रैक्शन बाय द एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, इस कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ समझ लीजिए, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर जिसमें हमारी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बहुत सी लेयर्स होती हैं, 3-4, ठीक है। एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है। जब भी लाइट जब आती है, सनलाइट जैसे आई तो एटमॉस्फेयर के ऊपर जब पड़ती है, ठीक है, यहाँ से तो ये रिफ्रैक्ट हो जाए, एटमॉस्फेयर की लेयर्स को रिफ्रैक्ट कर देती हैं लाइट रेज़ को, क्योंकि ये हो जाता है रेयर मीडियम, ठीक है, ये रेयर मीडियम हो जाता है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो डेंस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर कोई गैस नहीं, यहाँ पर कोई गैस नहीं, तो इसलिए ये रेयर मीडियम। यहाँ पर जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत सारी गैसेस और डस्ट के पार्टिकल पाए जाते हैं जो इसको रिफ्रैक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये मीडियम होता है, ये मीडियम डेंसर हो जाता है, और ये रेयर मीडियम, रेयर से डेंसर हो जाए तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्रैक्शन, इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बहुत 3 एग्जांपल दिए आपकी बुक में, ठीक है। उसमें से पहला एग्जांपल है एपरेंट स्टार पोजीशन। स्टार की एपरेंट पोजीशन मतलब स्टार जहाँ पर दिखता है वो उसकी रियल पोजीशन नहीं होती, ठीक है। जैसे ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, तुम खड़े, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, बॉडी स्टैंडिंग मतलब कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, देख रहा है स्टार को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर स्टार है, ठीक है, स्टार से जब लाइट आती है तो जब एटमॉस्फेयर पड़ती है, एटमॉस्फेयर की ये लेयर्स है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ ये अर्थ है, यहाँ पर बॉडी है, ठीक है। यहाँ से जब लाइट आती है एटमॉस्फेयर क्या करता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। ये नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये हो गया रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है तो हो जाएगा ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो रेयर से डेंसर में आएगी तो लाइट बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, ये इसका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइट, ठीक है। बेंड होकर जब यहाँ पर इसके ऊपर पड़ती है, बॉडी की आँख में जाएगी, ठीक है, पर्सन की आँखों पे जब पड़ेगी तो उसको जो लाइट दिखाई देगी, ये इस लाइट को तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो उसको लाइट दिखाई देगी कि यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो उसको उस पर्सन को जो स्टार दिखाई देता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, स्टार दूसरी जगह दिखाई देगा। जबकि लाइट यहाँ से आ रही थी उसको लगेगा कि लाइट यहाँ सीधे यहाँ से आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, इसलिए इसको लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, इसलिए स्टार यहाँ पर है, ठीक है। ये एक्चुअल पोजीशन हो जाती है, जबकि लाइट यहाँ से आ रही है, एक्चुअल पोजीशन है, और ऑपरेट पोजीशन स्टार इसको यहाँ पर दिखता है, पर्सन जो यहाँ पर खड़ा है उसको स्टार दूसरी जगह पर दिखता है, यही कहलाता है अपरेंट स्टार पोजीशन, ठीक है। ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, एटमॉस्फेयर है, ये इसको रिफ्रैक्ट कर देती हैं, ठीक है, लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ये स्टार जो पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, यहाँ से जब लाइट आती है, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जब इंटर करती है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में, रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल है। इसकी वजह से स्टार की अपरेंट दूसरा स्टार दिखाई देता है, अपरेंट स्टार दिखाई देता है, रियल स्टार नहीं दिखाई देता, ठीक है। स्टार अपेयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, मतलब अगर स्टार अगर यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है तो रिफ्रैक्शन होगा, जब ये एटमॉस्फेयर में आएगा रिफ्रैक्शन होगा तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर स्टार दिखाई देगा, वही हायर पोजीशन पे दिखाई देगा, ये हायर पोजीशन, ठीक है। स्टार अपेयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन।